आप एक दो फिर उसको लंबे मैचेस का चांस दें। ये ना करें कि आप 2 मैच खिला लें, जैसे वो रिदम पकड़े वो ख़त्म हो जाए। नसीम शाह हो गया, ये वसीम जूनियर हो गया, फॉर दैट मैटर हारिस रऊफ हो गया। तो आप जैसे ही एक बंदे को 5-6 मैचेस होते हैं, एक सीरीज़ बाहर रहता है, उसकी सिंपैथी इकट्ठी होती है। मेरे ऐसे बंदे बोलते हैं उसको करने के लिए, कुछ और लोग बोलते हैं वापस आया था। वी नीड टू बी कंटिन्यूअस। कोई लड़का अगर अच्छा भी खेल रहा है और टीम में उसकी जगह नहीं बन रही तो उसको रिजर्व्स में रखें। वो ए टीम के साथ लगा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मैच के बाद यू कीप ऑन मेकिंग द चेंजेस इन द टीम। सही बात है, सही बात है। हाफिज साहब, यही सवाल अगर आपसे हो कि मतलब एकदम से हमें चेंजिंग देखने को मिलती है, सीरीज़ हैं वैसे, लेकिन ये है कि फिर भी ये रोटेशन बेहतर है इतनी ज़्यादा करनी? देखिए ये जैसे राणा साहब जिक्र कर रहे हैं और हमने भी इसका बारहा यहीं पर बात की है कि जब जो बाहर बैठा होता है उसके बारे में सब कहते हैं, अक्सर व बेशतर लोग जो भी बात कर रहे होते हैं टेलीविज़न पर हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, कि जी इसको निकालो और फलां को ले आओ। उसका एक फौरी तौर पर अगला सवाल ये है कि अगर वो परफॉर्म ना कर पाया तो क्या होगा? कहते फिर उन्होंने ले आओ जो पहले को डे। तो ये तो कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में अगर क्रिकेट आज इस आमियाना अंदाज में उस पर बात होती है तो उसकी एक वजह ये भी है, सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातों के ऊपर घंटों फिर आगे से बातें हैं। उस वजह से लोगों तक ना ठीक पैगाम पहुंचता है, ना क्रिकेट की समझ बूझ आती है। अब नसीम शाह और वसीम जूनियर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दो मुख्तलिफ तरह के बॉलर्स हैं। नसीम आपको नए गेंद के साथ भी काम कर सकता है, आपके साथ पुराने गेंद के साथ भी काम कर सकता है। पाकिस्तान जो पहला मैच जीता है उसमें उसके आखिरी 7 ओवर जो उसने इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में किए हैं उनका बड़ा किरदार है। वो 5-6 ओवर्स मेरा ख्याल उसने इकट्ठे किए थे। सेकंड लास्ट तो उसने तबाही ओवर कर दिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन उसको निकाल देना चाहिए। वसीम जूनियर चूंकि बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, ठीक है। ऐसे टीमें बनती नहीं हैं, ठीक है। हाँ, खिलाड़ियों की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आते हैं। आपको ये समझ बूझ और अंदाज़ा होना चाहिए, जो लोग फैसला भी कर रहे हैं, इसका मसला क्या है। टेक्निकल मसला है, टैक्टिकल इशू है, फिजिकल फिटनेस का इशू है, या उसका कोई डोमेस्टिक इशू है जिस वजह से उसका फोकस नहीं है। उनको ठीक करना चाहिए। ये पाकिस्तान ने 2000 मेरा ख्याल 20-21 से अब तक T20 में सबसे ज्यादा डेब्यू करवाए हैं दुनिया में। ऐसे ही है। तो रोटेशन और क्या है, फिर हर बंदा पाकिस्तान खेला हुआ है। हाँ, तो ये फिर बैठ के बहुत बड़े बड़े नंबर लोग अगर कहें जी रोटेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में, तो उनसे पूछ लें कि क्या रोटेशन क्या होती है। अब किसी एक टॉप क्रिकेटर ने कह दिया कि रोटेशन होनी चाहिए, 35 लोगों ने उनको सुनाने का जी रोटेशन होनी चाहिए। भाईजान आप बताएं क्या होती है रोटेशन? मतलब अगर सब लोग, मतलब सबसे ज्यादा T20 आपके डेब्यू हैं जी, तो कौन है जो कह रहा है कि रोटेशन होनी चाहिए? सही बात, इससे बड़ी क्या रोटेशन होगी? सो प्लेयर्स आपके पास हैं, ये भी प्लेयर्स अभी अपनी पोटेंशियल पर नहीं है। एंड ही हैज बीन सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम कि ये क्रिकेटिंग रीजंस पे नहीं है। क्रिकेटिंग रीजंस होते तो शायद हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती। ये बात सही सर, एक्चुअली ये बहुत अच्छे इतने देखें बात क्या है, सॉरी राणा साहब, ये इतने बुरे क्रिकेटर्स नहीं हैं जितने नतायज पाकिस्तान के बुरे आए हैं ना। इतनी बुरी पाकिस्तान की क्रिकेट, ये भी इसी शाहीन शाह अफरीदी ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान है, आज टीम का हिस्सा नहीं है, क्या जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने पहले 2 ओवर्स किए हैं, दुनिया का कोई भी टॉप बॉलर अगर आप किसी से पूछेंगे ना, वो कहेगा यार ये बेहतरीन बॉलिंग, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और नसीब ने जो पिछले मैच में 7 ओवर्स किए हैं और जो उसका 8वां ओवर था जो कि इनिंग्स का 49th ओवर था, ठीक है, वो आपको लगेगा कि उसमें कुछ फ़र्क है। एग्जैक्टली। सम टाइम जब क्रिकेटर्स, एलीट क्रिकेटर्स, उनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती तो सारे ही बाउंस बैक नहीं करते, कुछ नखरा भी करते हैं, यार मैं ठीक है नहीं खिलाते तो ना खिलाओ, पैसे तो आ रहे हैं। हाँ। तो आपको उनको उस लाइन में रखना है कि वो उनकी तवज्जो तकसीम ना हो। ये इतनी अच्छी गेंदबाजी करता है। अब जो टीम के करने का काम है वो ये होना चाहिए कि यार इसकी पेस 145 के ऊपर थी, हम कैसे उसको वहां पर लेके आए कि ये 135 से निकल के दोबारा 145 पे आए। अगर वो 145 पे पहले कर सकता था तो आज भी कर सकता है। मिच स्टार्क अगर 2015 के वर्ल्ड कप से लेकर 2023 के वर्ल्ड कप तक एक जेन्युइन पेस के साथ बॉलिंग कर सकता है, तो यार इनके तो अभी 100 मैचेस नहीं हुए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें ठीक करने की हैं, बुरे क्रिकेटर्स नहीं हैं। हाँ, बीच में 1-2 ज़रूर डाल लेते हैं जिसकी वजह से लगते हैं कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन वो टीम का एक्चुअली वो कल्चर भी ख़राब करते हैं। आप साहब ने बात की ना ये रोटेशन वाली, मेरा अब हमारा अलमिया ये है कि हम बज़ वर्ड्स पे बहुत जाते हैं। ये रोटेशन का जो बज़ वर्ड्स यानी कि बड़ा जो हैपनिंग 8 वर्ड्स नहीं होते, बड़े जो बड़ा एक फैशन में वर्ड्स होते हैं। असल में पीसीबी में ना काफ़ी सारे लोग आए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो अपने देखा कॉर्पोरेट सेक्टर का वो जो टेंज है ना वो निकाल नहीं पाते। रोटेशन था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बज़ वर्ड 2010s में
2005 के ऑनवर्ड्स कि जी इसको रोटेट कर दें, इट प्रूव्ड रियली रॉन्ग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं, आपको 6 महीने के लिए रोटेट कर दिया जाता है। नया बंदा आएगा 3 महीने में सीखेगा तो आपको लॉस होगा, आप मार्केट से पीछे रह जाएंगे, आप अपने टैलेंट को कैनिबलाइज करते हैं। जब हाफिज साहब ने कहा ना, अगर आप अपने प्लेयर्स की ईगो मसाज नहीं ना कर सकते, जो कि टॉप प्लेयर्स हैं आपके, वो आर्टिस्ट हैं, वो सेंसिटिव भी हुए थे, तो फिर वो अपनी ईगो पे लेके ना कहते ठीक है ऐसे तो फिर ऐसे सही। दूसरा, इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपने पूरी सीरीज़ खेलनी है, फास्ट बॉलर को रिदम में आना बड़ा ज़रूरी होता है। द मोर दे बॉल, जितने उनको बैकिंग मिलेगी तब होता है। फ़र्क यहाँ पे पड़ा कि हमारे पास जो उनके नॉन क्रिकेटिंग पीपल, जिनकी क्रिकेट की कोई हिस्ट्री नहीं, ना उन्होंने क्रिकेट खेली ना क्रिकेट समझी, उनको जब लोगों ने फॉलो करना शुरू किया ना, तो वी स्टार्टेड टू हैव कि यार ये बंदा अच्छा प्लेयर है या नहीं है, और इस बंदे को लेके आओ। आज बात कर लें वसीम जूनियर टीम से गया क्यों था, इस कॉज पे बात करें क्यों नहीं टीम से निकला था, exactly. और फिर उसने क्या किया, ये किसी ने भी क्या किया, वो टीम में वापस आया। इसके दरमियान में हमारा आंसर है, वो पता लग जाएगा तो डेफिनेटली क्रिकेट में थोड़ी बेहतरी। अच्छा ज़ीशान साहब, जैसे आपने अभी ये बोला ना बज़ वर्ड्स, मैंने आपको बहुत बार ये बोलते हुए सुना था टियर सिस्टम, जी जी और मैंने आपसे ही सीखा था ये ऑनेस्टली। सर, तो उस टाइम पर ना बहुत कम लोगों को पता था टियर सिस्टम के बारे में, सिर्फ जो थोड़े टेक्निकल लोग थे उनको आइडिया था। तो अब जाकर ये टियर सिस्टम, आपको पता है सडनली एक टर्म आ गई है जो इस्तेमाल हो रही है कि पाकिस्तान उस टियर में फॉल करते हैं। कुछ लोग तो अभी भी इसको टायर सिस्टम कह रहे हैं लेकिन ये जो टायर सिस्टम है हमारा, ये क्योंकि मैंने सुना आपसे था, और आज जब ये चीज़ सामने आ गई तो बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता है। सो यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दीज टर्म्स एंड वर्ड्स। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। हाँ, कमेंट्स जो लोग करते हैं ना, आई वाज इन अ प्रोग्राम विद दिस जेंटलमैन, कमेंट्स में पढ़ रहा था तो नीचे से ना इंडिया से काफ़ी लोग टियर सिस्टम बोल रहे थे कि टियर सिस्टम। ये कोई लास्ट ईयर की बात, लास्ट ईयर की आप सब भाई वजोर शो, वहाँ पर लोग कहते हैं कि 2 सिस्टम होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो जब मैंने उसको असेस किया, देखा कि हम पाकिस्तान में रहते हुए क्या टियर 3 में रहते नहीं, हम कंडीशन से टियर 2 में चले जाते हैं। ये मैं इसको इसलिए सिर्फ कहता हूँ कि टियर, ताकि हमें पता लगे हमारी अपनी स्टैंडिंग कहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन अगर आप इन रियलिटी देखें, आज एक टीम गई हुई इंडिया, साउथ अफ्रीका की टीम खेलने गई हुई है, 160 पे पूरी आउट हो गई है, वो अपनी फुल फ्लैश टीम लेके गए हैं, दोनों टियर 1 की टीम से। लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका इंडिया गई है तो वो वहाँ पर टियर 2 के मुताबिक खेलेगी, इंडिया टियर 1। वैसे उन्होंने वहाँ पे बबूमा के साथ बदतमीजी भी किया सुना है। अच्छा सर, हुआ है कुछ सर्दी गर्मी? हाँ, सो नामुनासिब अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए, स्टंप माइक ने उसको कैच किए। हाँ, आप पता नहीं क्या बनता उसका सर, क्या बनेगा उसका ऑफिसर? कुछ भी की बनना है। क्या होगा, डीमेरिट पॉइंट मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज नॉन जैसे पहले ये हारिस को मिले हैं डीमेरिट पॉइंट 4 हो गए थे, तो वो मैचेस को मतलब आपको यार चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट एंटरटेनमेंट बन चुकी है, तो वो बात रहेगी। लेकिन मेरा टियर सिस्टम जो है ना टेस्ट क्रिकेट में, ये मेरा ख्याल है ये चीज़ एक रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अगर अच्छी टीम के साथ खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, विल गो अप। लेकिन येस, दिस इज समथिंग दैट इज देयर, और इसके अंदर जो है ना आपको आप परफॉर्म करते रहेंगे, ऊपर आएंगे। लेकिन ये 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान टॉप टीम के साथ खेलेगी तो उनको भी फंसा सकती है मैचेस में, ऐसा नहीं है। बाय ओनली वन थिंग, जब सर कह रहे थे कि टीम की सिलेक्शन को आप कंसिस्टेंट कर दें, और जिनके नॉन बेहतर सिलेक्शन करें ना, बेहतर सिलेक्शन करें, फिर उसके ऊपर कायम रहें। क्या मुसीबत क्या पड़ गई है, एक मैच हार गया तो बदल, उसको बदल दें, उसको बदल दें। ये एक और बात राना साहब, जैसे अभी टियर सिस्टम की आपने बात की है, चलें ये कौन गवर्न करता है वर्ल्ड क्रिकेट को? सर इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, ठीक है, आईसीसी काउंसिल। आईसीसी। और दुनिया भर में खेल के फ़रोग की, फलाह बहबूद की, तरक्की की जिम्मेदार है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हाँ जी, एज पर द मैंडेट। और बच गया जी, क्या बात, नहीं अंदर साइड थे। हाँ जी, बच गया। इसको बचाने के लिए भी फिटनेस चाहिए, अंदर देख रहे हैं आप लोग, ये पूरी हैमस्ट्रिंग, यू हैव टू वेरी गुड ग्लूट्स। अच्छा, स्क्वाट्स होने हैं सब, फिजिकल फिटनेस बड़ी मैटर करती है, टंगा लाइयां उन्होंने। तो वो कौन जी राणा साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंदर है? हाँ, हाल अंदर मैं होता ना ये उधर से मुझे उठा के पता नहीं है, अंदर ही में दैट विल मी ठोकी ना देवे अंपायर। क्या बात है यार, ये the है line कौन belongs सा to umpire। बैटर, कौन से वाला ये स्ट्राइक पे कौन ये सा? जो भी है बेचारा आउट हो जाएगा। मिशारा नहीं, मतलब वो उसका है तो सही लाइन के ऊपर ही है ना। अभी जो आईसीसी का करंट रूल है उसके ऊपर अगर आप लाइन के ऊपर आप और उस पे आउट नहीं देते। नहीं वो मेरा भी ये, यू नेवर नो अबाउट दिस, क्योंकि पैर का इंपैक्ट है ना सारा सिर्फ लाइन पे है। लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। मिशारा यानी कि इट्स अंपायर कॉल, ऐसे नहीं देना चाहिए, करेगा इशारा। हां, करेगा इशारा। अच्छा, चले जी, इस सर बच गया आप सब, जहां से काफी कंफ्यूजन जो यार है यहां वो से आ आउट गई देना है। चाहिए, शुड नॉट बी गिवन। अंदर है, हां जी, अंदर अंदर एक तो वो आपके लिए रुके हैं पाकिस्तान में, आप उनको इस पे आउट ना ही अंदर है। सीरियसली राणा साहब, ये होता है ना बाहर वाली साइड, जी सर, पाँव इसका, हाँ जी, ठीक है जी,
तो वो ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं, लेकिन अभी भी शायद के नहीं देखिए वो बस ये वाला कैमरा दिखा रहा है कि ये इन है। शूज का सोल बाहर कोई है, ये भी देखिए। नहीं तो ये जो ये जगह लग रही है ना, वो कह रहे हैं हल्का सा लग रहा है कि उस लाइन के मजाक पीछे कर रही हूँ। ये लाइक नॉट आउट दे दे। आउट, ओ माय गॉड, दिस इज नॉट आउट। oh my god, it's a strict call, it's a very very strict call by the way. वैसे एक बात बताऊं, बेनिफिट ऑफ डाउट शुड हैव गॉन टू द बेटर। ये है कि कैंडिडेट बात है, आई डोंट नो उसने क्या किया बार इनसाइड क्रीज जो है ना निशा जी अपना मिशारा। हाँ साहब मिशारा, वही ना, मिल गया इशारा। हो गया इशारा। oh my चला god, कैसे? चलें जी दूसरी विकेट अच्छी है पाकिस्तान के लिए तो ना। क्या बात। अब बताएं मीरब क्या स्कोर लग रहा है? रिजवान भी खुश हो गया ना, मतलब वो आउट हो गया, जरा थोड़ा ऐसा डल गया रिजवान का। ऐसा डल गया। सो जी दूसरी विकेट आप आईसीसी की को बात सर कह रहे थे कि कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल करता है? आईसीसी जी। और अगर दुनिया में कहीं किसी 2 3 4 मुल्कों में क्रिकेट का मयार ख़राब हो गया तो वो आईसीसी की जिम्मेदारी नहीं है। उसी की डिमांड में बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आईसीसी के अंदर टियर सिस्टम होना चाहिए ना, कि कौन सा अफसर अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसकी वजह से क्रिकेट का मयार ख़राब हुआ है जिम्बाब्वे में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज़ में। सो ये बड़ा आसान है कह देना कि 6 मुल्कों की क्रिकेट है, उसमें भी टियर सिस्टम आप लगा दें। आपको अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेना है, रिव्यू करना है कि क्या आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये दुनिया में खेल के फ़रोग को फ़रोग देने में और मयार को बरकरार या बुलंद रखने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है। फेल्ड सर। तो ये तो मतलब ये तो किसी का अगर पॉपुलर ओपिनियन है, मतलब एक बंदे के पास गांव में पैसा है, सब कुछ है, उसकी बहुत धूमधाम है, उसकी दाग बैठी हुई है, तो जो वो करेगा लोगों का ना जो सब सही कर रहे हैं जी। तो हाफिज साहब ये तो वैसे अब तो सब सही कर रहे हैं, जग बीते हैं ना ये। सो अब तो हर जगह ही। इसलिए ये टियर सिस्टम 5-6 मुल्कों में नहीं उतना ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं कि ये उतना बेहतर नहीं है खेल के लिए कि 3 टीमें 4 आपस में खेलती रहें और बाकी नीचे ही खेलती रहें। तो आपकी क्रिकेट का मयार बुलंद नहीं हो सकता। आप देखें कि फुटबॉल में कितने ममालिक वर्ल्ड कप खेलते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कैसे होती है, उनके रीजनल टूर्नामेंट्स जो हैं, यूरो कप को देखें, कोपा अमेरिका को देखें, ठीक है, तो आप उसको देखें कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं।